आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 4 BHK हाउस प्लान विथ पूजा रूम। बिल्ड अप एरिया 36 फीट बाय 30 फीट, 36 फीट फ्रंट और 30 फीट इस डायरेक्शन में। ये प्लान ईस्ट फेसिंग है, यानी पूर्व दिशा में आपका रोड रहेगा। और इस प्लान को मैंने वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस ड्राइंग को अरेंज कर गया। इस प्लॉट में 1-2 वाल छोड़ के सभी वाल 5 इंच का होगा। ये 10 इंच का वाल, ये और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। इस प्लॉट में आपका एंट्रेंस यहाँ से होगा, स्टेयर के नीचे से। यहाँ पर होगा मेन डोर। इस डोर का साइज है 4 फीट और इस स्टेयरकेस का फर्श जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर है और आपका घर का फर्श जमीन से 2.5 फीट की ऊंचाई पर है। इसलिए यहाँ पर मैंने 5 राइजर दिए। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा। ये आपका फर्स्ट राइजर और ये सेकंड राइजर, यानी एक स्टेप। और इस डोर से अंदर आते ही यहाँ पर आपको और 3 राइजर यानी 2 स्टेप दिखाई देंगे। ये दोनों स्टेप कवर करते ही आपको मिलेगा स्टेयरकेस का लॉबी और यहाँ पर सेकंड मेन डोर। इस डोर का साइज है 3 फीट 6 इंच। यहाँ पर डोर देंगे तो आप किसी भी फ्लोर को रेंट पर दे सकते हैं। इस डोर से एंटर करते ही आपको मिलेगा ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम में यहाँ पर सिटिंग एरिया और यहाँ पर डाइनिंग और इस वाल के साथ टीवी यूनिट। इस ड्राइंग रूम का साइज है इस डायरेक्शन में 13 फीट 2 इंच और इस डायरेक्शन में 12 फीट 8 इंच। और इस ड्राइंग रूम के दाहिने तरफ यहाँ पर आपका फर्स्ट बेडरूम का डोर और इस रूम के पास यहाँ पर सेकंड बेडरूम का डोर। इस रूम का साइज है इस डायरेक्शन में 11 फीट और इस डायरेक्शन में 13 फीट। रूम में 2 विंडो है। अगर ये कॉमन वॉल है तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा। और इस रूम के साथ आपको मिलेगा पोर्च। इस पोर्च का चौड़ाई है 3 फीट 11 इंच, यानी 4 फीट के करीब। आप देखते हैं आपका सेकंड बेडरूम। इस रूम का साइज है इस डायरेक्शन में 11 फीट और इस डायरेक्शन में 11 फीट 5 इंच। इस रूम में भी 2 विंडो है। अगर ये कॉमन वॉल है तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा। और इस रूम से बाहर आते ही दाहिने तरफ यहाँ पर आपका थर्ड बेडरूम का डोर। इस डोर का साइज है 3 फीट और ये रूम इस डायरेक्शन में 9 फीट 1 इंच और इस डायरेक्शन में 7 फीट 6 इंच। ये आपका स्टडी रूम। रूम में एक विंडो है। आप देखते हो आपका फोर्थ बेडरूम। यहाँ पर आपका फोर्थ बेडरूम का डोर। इस डोर का साइज है 3 फीट 6 इंच और ये रूम इस डायरेक्शन में 10 फीट 3 इंच और इस डायरेक्शन में 11 फीट 5 इंच। इस रूम में 2 विंडो है। अगर ये कॉमन वाला है तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा। अब इस रूम से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका लैट्रिन। यहाँ पर मिलेगा आपको लैट्रिन का डोर। इस डोर का साइज है 2.5 फीट और ये लैट्रिन इस डायरेक्शन में 3 फीट 8 इंच और इस डायरेक्शन में 5 फीट 2 इंच। और इस लैट्रिन से बाहर आते ही दाहिने तरफ आपको मिलेगा बेसिन। इस बेसिन को आप इस डाइनिंग से यूज़ कर सकते हैं। आप देखते हैं आपका बाथ एरिया। इस डोर का भी साइज है 2.5 फीट और ये टॉयलेट इस डायरेक्शन में 8 फीट 9 इंच और इस डायरेक्शन में 4 फीट। यहाँ पर आप कोमोड भी रख सकते हैं लैट्रिन के लिए। और इस टॉयलेट का वेंटिलेशन ऐसा होगा। यह है टॉयलेट का वॉल और ये OTS। तो इस टॉयलेट का वेंटिलेशन ऐसा हो जाएगा। आप देखते हैं आपका किचन। यहाँ पर है आपका किचन का डोर। इस डोर का भी साइज है 2.5 फीट और ये किचन इस डायरेक्शन में 9 फीट 1 इंच और इस डायरेक्शन में 5 फीट 11 इंच, यानी 6 फीट के करीब। इस किचन में आपका ओवन यहाँ पर होगा पूर्व दिशा में और ये आपका बेसिन और यह किचन का वर्किंग एरिया और यहाँ पर एक विंडो और ये एरिया गार्डन के लिए। और इस किचन के पास यहाँ पर आपका पूजा रूम। इस पूजा रूम का साइज है इस डायरेक्शन में 4 फीट और इस डायरेक्शन में 5 फीट 11 इंच। आप देखते हो आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस का साइज है इस डायरेक्शन में 9 फीट 10 इंच और इस डायरेक्शन में 12 फीट 11 इंच। 12 फीट 11 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 9 फीट 10 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस स्टेयरकेस में आपका ऐसा होगा। ये आपका फर्स्ट राइजर और ये फर्स्ट राइजर यहाँ से
3 फीट 6 इंच की दूरी पर स्टार्ट होगा। यानी इस लॉबी का चौड़ाई है 3 फीट 6 इंच और इस लैंडिंग का चौड़ाई है 3 फीट 8 इंच। और आपका स्टेयर का चौड़ाई है इस लाइन में 3 फीट 3 इंच और इस लाइन में 3 फीट 3 इंच, सिर्फ इस लाइन में 3 फीट 8 इंच। इस प्लॉट में मैंने टोटल 14 कॉलम यूज़ किया है। कॉलम साइज मिनिमम 10 इंच बाई 10 इंच का होगा, जिसमें 4 सरिया होगा 16 डाया का।